अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरीज़म देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही कुफा आपके साहबों और मुहिब्बों का मरकज़ था। वहाँ के लोग मुआविया बिन सुफियान के दौरे खिलाफत में ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ आवरी के लिए अर्ज़ियाँ भेज चुके थे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया था। अब जब उन्हें ये पता चला कि यजीद तख्त नशीन हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, मक्का का पहला मार्का हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सर कर लिया है और उसमें यजीदी लश्कर को नाकामी का मुँह देखना पड़ा है, और ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा चले गए हैं, इससे मुहिब्बान अली के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने एक शख्स सलमान बिन सर्द अल-ख़ज़ामी को अपना लीडर तस्लीम किया और उसके घर एक मजलिस मशावरत तलब की। तमाम सहाबा सलमान बिन सर्द के घर जमा हुए और मुआविया बिन सुफियान के मरने का जिक्र करके सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर सलमान बिन सर्द ने सबसे कहा कि मुआविया हलाक हो गया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। तुम लोग उनके और उनके बाप के सहाबी हो, बस तुम खूब जान लो कि अगर तुम उनके मददगार बन सकते हो और दुश्मनों से जिहाद कर सकते हो तो उनको लिखो, और अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरी और बुज़दिली का अंदेशा हो तो उनको धोखा न दो। सब ने कहा, हम उनको धोखा नहीं देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से जंग करेंगे और उन पर अपनी जान निसार करेंगे। सलमान ने कहा, फिर तुम उन्हें लिखो, जिस पर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तरफ कसरत से खतूत लिखे और फिर बाद में वफूद का सिलसिला बंद गया। पहला ख़त अब्दुल्ला बिन सबी हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ रवाना किया गया, जो इमाम अली मकाम की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। इस ख़त की रवानगी के 2 ही दिन के अरसे में 53 अर्ज़ियाँ और तैयार हो गईं, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के दस्तखत से थी। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ अरसाल किए गए। उसके बाद फिर कुछ मखसूस लोगों ने अर्ज़ियाँ भेजी और ये सब यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े वक्फे से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँची। खतूत ज़्यादातर इन मज़मून के होते थे कि आप जल्द अज जल्द कुफा तशरीफ़ लाएँ, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली पड़ी है, आपके लिए हाज़िर हैं, सब आपकी आमद के मुंतज़िर हैं और आपकी दीद के मुश्ताक हैं। आपके सिवा कोई हमारा पेशवा और इमाम नहीं, आपकी मदद के लिए लश्कर मौजूद है। कुफा का हाकिम नुमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना ही उसके साथ ईद का जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम इसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। आखिरी खत जो हानी बिन हानी सभी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, उसके बाद आपने कोफा वालों को लिखा कि तुम लोगों के बहुत से खतूत हम तक पहुँचे जिनके मज़ामीन से हम मुतला हुए। तुम लोगों के जज्बात और शिद्दत गम का लिहाज करते हुए इस वक्त हम अपने भाई चचा के बेटे और मोतमद ख़ास मुस्लिम बिन अकील को कुफा में भेज रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा कि कुफा के हालात साजगार हैं तो इंशाल्लाह मैं भी तुम लोगों के पास जल्द आ जाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़ैसला। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब ये खतूत पहुँचे तो आपने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए अलम जहाद बुलंद करना अपना फ़र्ज समझ लिया। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपके दीगर अजीज़ व अकारब और कई जलील क़दर सहाबी और ताबईन ने आपकी खिदमत में दरख्वास्त की कि हज़रत आप कुफा तशरीफ़ ना ले जाएं। कुफा के लोग बेवफा हैं, जफाकार हैं। उन्होंने आपके वालिद मोहतरम से भी बेवफाई की थी, उन्हें गुर्बत, परदेस और कसम पुरसी की हालत में शहादत के अंजाम तक पहुँचाया था। और फिर ये लोग वो हैं जो अपने ज़ालिम अमीर को तख्त से हटा कर दावत नहीं दे रहे, बल्कि ताहाल उसकी अताअत में रह रहे हैं, फिर भी आपको बुलाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह
آپ سے بے وفائی کر جائیں۔ امام علی مقام نے یہ سب سنا اور فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا و نادان ہیں، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی۔ دین اسلام میں بدعت اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کو نشانہ تضحیک بنایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ بلند کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین کوفیوں کی آواز پر لبیک فرمائے، باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام علی مقام کو بھی جلیل القدر صحابہ کرام کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ تاہم آپ نے اتنا ضرور کیا کہ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نے ضرور ہی جانا ہے تو پہلے وہاں کسی کو حالات کی آگاہی کے لیے بھیج دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو آپ تشریف لے جائیں ورنہ یہاں پر ہی جلوہ گر رہیں۔ اس پر امام علی مقام نے سوچ کر کہا، پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا سکے گی۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں آنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے۔ میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم کے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔